हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो हमने देखा था HTML लिंक्स और इस वीडियो में हम देखने वाले HTML इमेजेस। तो देखते हैं इमेजेस क्या होते हैं। इमेजेस कैन इंप्रूव डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। डेफिनेटली जो इमेजेस होते हैं वेब पेज की अपीयरेंस को ही चेंज कर देते हैं बिल्कुल। जैसे ये ट्राई योर सेल्फ करके देखते हैं हम, तो यहाँ पे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इस पर कुछ ना लिखता, सिंपल मैं लिख दिया यहाँ पे होम या घर, हिंदी लिखते हैं, ये कैसा लग रहा है। लेकिन साथ में यहाँ पे मैंने एक इमेज दे दिया, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, दिख रहा है। तो बेसिकली जो HTML इमेजेस होते हैं यही काम करती हैं, वो अपीयरेंस को चेंज कर देती हैं, यही बोला गया है। एग्जाम्पल के लिए आप इमेज देते हो। अब इमेज टैग में होता क्या है, तो इमेज टैग में तीन चीज़ें मेन होती है। पहले इमेज टैग यूज़ करना, उसमें एक सोर्स लेना होता है जिसमें इमेज का पार्ट सेटिस्फाई किया होता है, और अल्टरनेटिव, इसके अंदर अल्टरनेटिव टैग। ये देखो, इसका अगर सिंटेक्स देखो, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ, इमेज टैग, उसके अंदर एसआरसी के अंदर यूआरएल एब्सोल्यूट भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है। अगर एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल क्या है इमेज का वो नहीं पता है आपको पाथ, तो आप HTML लिंक से देखना, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। और अल्टरन के अंदर हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट देते हैं। कैसे, हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। जैसे ये देखो, अगला एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। जैसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है, द अल्टरनेटिव शुड रिफ्लेक्ट द इमेज कंटेंट सो यूजर कैन नॉट सी इमेज देन गेट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कंटेंट। जैसे मान लो ये फ्लावर्स इन चाइना, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया हुआ है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या करेगा, अब मान लो अगर किसी भी केस में किसी कारण से इमेज ना दिखे, जैसे मैं यहाँ से अगर इमेज का पाथ गलत कर देता हूँ और यहाँ, तो ये ब्रोकन इमेज आएगा, लेकिन साथ में पता लग रहा है कि यहाँ फ्लावर्स इन चाइना ये इमेज है, इन चाइना के फ्लावर्स के बारे में बताया गया है। तो इसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट कहते हैं, कि अगर इमेज ना दिखे किसी भी रीजन से, तो वहाँ पे वो टेक्स्ट दिखेगा ताकि यूजर अंडरस्टैंड कर पाए कि उस वहाँ पे क्या था। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आगे बढ़ते हैं तो एट्रीब्यूट क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसमें इमेज का डिस्क्रिप्शन देते हैं थोड़ा सा, ताकि समझ में आए, यही बताया गया। अब साइज और विड्थ, ये अगले एट्रीब्यूट हैं कि साइज और विड्थ कैसे देते हैं। तो हम इसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट आपने इस स्टाइल में भी देखा था, उसके बाद CSS में भी देखा है, कलर्स में भी देखा है, ठीक है। तो इस स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे। स्टाइल में हाइट और ब्रेड्थ दो पैरामीटर लिए हमने, जो कि हाइट और ब्रेड्थ सेट करता है। जैसे अगर इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखे, 300 एंड 200 कर देता हूँ, देखो। तो बेसिकली ये स्टाइल एट्रीब्यूट में जो ब्रेड्थ और हाइट एट्रीब्यूट है, ये इसके हाइट और ब्रेड्थ के लिए है कि कितना हाइट और कितना ब्रेड्थ होना चाहिए। अगर इसको मैं स्टाइल एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ तो आपको क्लियर होगा क्या होगा। देखो, ये ओरिजिनल फॉर्म में कितनी बड़ी इमेज है, लेकिन हमें इससे क्योंकि स्क्रीन के अकॉर्डिंग रखना होता है कि हमारा कितनी दूर में दिखना चाहिए, उसके लिए हाइट और ब्रेड्थ एट्रीब्यूट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं किस टाइप की हमारी इमेज दिखे, कितने साइज का दिखे। ये स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया। आगे देखें तो ये क्या और कहते हैं, विड्थ एंड हाइट और स्टाइल। विड्थ और हाइट स्टाइल एट्रीब्यूट्स आर ऑल वैलिड इन HTML, ये सभी वैलिड हैं। ये तो सिंपल सी बात है, वहीं की स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट में विड्थ और हाइट देने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे देखो, स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल के अंदर डाल रहे हैं, ये देखो विथ इमेज की विड्थ 100% दे दी है, उसकी चौड़ाई 100% रहेगी, तो हम इमेज स्टाइल के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हाइट ब्रेड्थ, ये सब चीज़ें वही चीज़ें हैं कि अगर मान लो जैसे इसको मैं नहीं देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इनको भी, और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। इसकी ब्रेड्थ 100% आ रही है, जो हमने ब्रेड्थ दे रखा है। इसको अगर हम देखो, जैसे ही मैं इसको 30% करूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या कर रहा है। ये इमेज टैग सभी इमेज टैग पे अप्लाई हो रहा है। देखो, इस सब दोनों को 30 पिक्सल कर दिया। तो ये बस इसमें एग्जांपल यही बताया कि इमेज एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट को हम स्टाइल टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। सेम चीज़ है जो हमने आगे पहले स्टाइल में और CSS में किया है। इसके बाद इमेज इन अनदर फोल्डर, अगर इमेज किसी अनदर फोल्डर के अंदर, तो SRC का पाथ देंगे हम इमेज उसके, जैसे ही मैंने आपको दिखाया था कि कैसे CSS फाइल को अटैच किया, डिटो सेम है। इसी तरीके URL दिया हुआ है किसी भी इमेज का। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे रन करता हूँ तो डब्ल्यू स्कूल का ये है। अब मैं एक क्रोम टैब में सर्च करता हूँ, जैसे मेरे को चाहिए
हॉर्सेस मुझे पसंद है तो मैं हॉर्सेस का इमेज लूँगा। इसको राइट क्लिक करके सिर्फ कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा। इस टैब को बंद कर देता हूँ। अब मैं इस टैग के जगह पे, यहाँ पे पाथ की जगह पे वो पाथ दे दूँगा। ये पाथ कुछ इस तरह से दिखेगा क्योंकि ये अलग है। देखो सेव किए मैंने इसको, ये देखो हॉर्स की इमेज आ गई। तो बेसिकली ये यहीं बताया गया कि हम यूआरएल भी पास कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेटेड इमेजेस भी दे सकते हैं, जैसे उसका नाम दे दिया जीआईएफ जो फोल्डर होते हैं, ये भी रिलेटिव पाथ है। ये W3 स्कूल के सर्वर पर पड़ा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब देखो ये भी एनिमेटेड इमेज है, तो इसका हाइट और विड्थ यहाँ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। 50 किया तो ये देखो थोड़ा सा बढ़ गया, अगर 500 कर दूंगा तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यही एट्रीब्यूट है, 2-3 एट्रीब्यूट, ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं, इतना काफ़ी इनफ है। इमेज एज लिंक, इमेज को लिंक की तरह यूज़ कर सकते हैं, हमने लिंक वाले टैब में पहले ही पढ़ चुके हैं। इमेज को फोल्डिंग इमेजेस क्या होते हैं आप ये देख लो, जैसे इमेज टेक्स्ट के साथ, जैसे पैराग्राफ टैग में पहले इमेज दिया उसके बाद पैराग्राफ लिया, तो ये इमेज की तरह जा रहा है, ठीक है। पहले इमेज आ गया फिर पाथ आ गया। तो इस टाइप से कॉमन फॉर्मेट जो हम यूज़ करते हैं इमेजेस के वो ये हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होती हैं, APNG होते हैं, ग्राफिक्स इंटरफेस जैन GIF होते हैं, .gif, माइक्रोसॉफ्ट आइकन्स होते हैं ICO और CUR में। नॉर्मल फोटोग्राफ जो होते हैं JPEG, तो वो होते हैं JPEG, JFI, ये अलग अलग एक्सटेंशन है। सीधा सिंपली ऐसे ही PNG के लिए PNG, SV के लिए SCV, तो इस टाइप से अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। उसके बाद हम करते हैं इमेज मैप। अगला टॉपिक है इमेज मैप। इमेज मैप क्या होता है? With the HTML image map, you can create clickable areas on an image. एक इमेज के ऊपर क्लिकेबल एरिया बना सकते हैं। यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ट्राई योर सेल्फ कर रहा हूँ मैं। अब एक बात देखो, जैसे ही क्लिकेबल पाथ पे जाता है तो ये हैंड बन जाता है, लेकिन इसमें देखो इमेज पे हैंड नहीं बन रहा है। देखो लेफ्ट से थोड़ा बाहर जाऊंगा ये हैंड हट जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे एरिया डिफाइंड किया हुआ है प्रॉपर, कैसे कौन से एरिया में जाए। ये 3 टाइप के एरिया डिफाइंड है। ये एरिया फ़ोन के लिए डिफाइंड किया गया। देखो अभी फ़ोन पे क्लिकेबल है, लेकिन जैसे इसको हटाऊंगा फ़ोन क्लिकेबल हट जाएगा। ये रन किया मैंने, देखो फ़ोन से हट गया। इस तरह से कप ऑफ टी के लिए नीचे वाला है, तो इस तरीके से ही किया गया है। अब ये देखो ये हाउ इट शुड वर्क में क्या बताया कैसे। द आइडिया बिहाइंड एन इमेज मैप इज यू शुड एबल टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन वेयर द इमेज यू क्लिक। मतलब इमेज पे कहाँ पे आपने क्लिक किया है, इसके बेस पे आप डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। इसी के लिए एक बनाया गया था। कहते हैं इमेज इंस्टेड ऑफ IMG आप अनदर इमेज से भी यूज़ कर सकते हो, यूज़ मैप एट्रीब्यूट यूज़ करके, ठीक है। इमेज मैप क्रिएट करने का तरीका बताया गया कि आप मैप और मैप का नेम देते हो और उसके बाद यूज मैप लेके आप इसे क्रिएट करते हो, ठीक है। एरिया डिफाइन करने में पहले रिएक्ट दिया हुआ है, रिफाइंड रेक्टेंगुलर रीजन, सर्कल के लिए सर्कल दिया हुआ है, पॉलीगन के लिए पॉलीगन दिया हुआ है, डिफॉल्ट के लिए डिफरेंट रीजन। इसी टाइप से अलग अलग मतलब की के थ्रू हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो शेप दिया हो ना, शेप ये रिएक्ट, ये रेक्टेंगल के लिए, ये भी रेक्टेंगल के लिए लिया है, ये सर्कल के लिए आया है। तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट पे आप दे रहे हो। अगर इसको कोऑर्डिनेट को समझना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सर्कल का ये कोऑर्डिनेट है XY और ये रेडियस है। अगर मैं इसको कॉपी देखो, ये पूरा रेडियस कवर कर रहा है। मैं रेडियस को 44 की जगह सिर्फ 20 कर देता हूँ, देखना क्या होगा। ये देखो ये सेंटर से 20 पिक्सल तक जा रहा है, बाकी एक एरिया अनसिलेक्टेबल हो गया। इस तरह से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक करेगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, सिर्फ 33 की जगह मैं 300 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका एक कॉर्नर थोड़ा सा छोटा है, देखो ये कॉर्नर स्किप हो गया, ठीक है। यहाँ से ये मतलब ये रेक्टेंगल छोटा हो गया, यहाँ से ऐसे ही हो गया, बहुत पतला एरिया बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से रेक्टेंगल को वो किया। इसे 20 करो, थोड़ा और समय क्लियर होगा। ये रेक्टेंगल का एरिया बढ़ गया होगा, बस थोड़ा सा एरिया होगा क्योंकि रेक्टेंगल ऐसे ये ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो शेप है वो एरिया मैप कर रहा है। आगे अगर देखें बैकग्राउंड इमेजेस, तो देखो बैकग्राउंड में क्या कहते हैं कि बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज़ करती हैं।
पैराग्राफ में स्टाइल टैग लिया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज, इमेज का यूआरएल। ये इसका सिंटेक्स है। बैकग्राउंड इमेज को इस तरीके से भी दे सकते हैं स्टाइल टैग के अंदर। आप एक बार एग्जांपल करके देखते हैं। अब देखो गर्ल को मैं हटाता हूँ, थोड़ा सा गलत कर देता हूँ ताकि देखो, ये पी टैग है हमारा, ठीक है। पी टैग के अंदर हमने इमेज का यूआरएल दे दिया है गर्ल का, तो इमेज वहाँ पे बैकग्राउंड इमेज इस पैराग्राफ के लिए सेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे नीचे पी टैग के बाद अगर मैं, अच्छा ये बॉडी टैग के अंदर दिया हुआ है, मैं इसको पी टैग का बनाता हूँ, बॉडी की जगह पैराग्राफ टैग पे आए तो वो उतने से एरिया पे पैराग्राफ टैग पे आएगा। और इससे क्योंकि इमेज पूरा दिखे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पी टैग को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये देखो पी टैग बड़ा होगा उस वैसे उस अकॉर्डिंग इमेज का कंप्लीट दिखेगा। मैं यहाँ पे और बड़ा कर देता हूँ, देखो ये पी टैग पे गर्ल की इमेज लग गई है। तो हम किसी भी टैग का बैकग्राउंड इमेज बना सकते हैं, या तो स्टाइल टैग के अंदर डाल के, या सेम चीज़ को हम यहाँ से उठा के कहाँ रख सकते हैं। देखो मैं इसे हटाता हूँ, अब पी टैग के स्टाइल टैग में, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम इसके में पास कर देंगे, तो भी ये सेम वर्क करेगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड इमेज इस तरीके से करते हैं। इस तरह द पिक्चर एलिमेंट। अब पिक्चर एलिमेंट क्या है? पिक्चर एलिमेंट अलाउ यू टू डिस्प्ले डिफरेंट पिक्चर ऑन डिफरेंट डिवाइस और स्क्रीन साइज। तो स्क्रीन साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि पिक्चर इमेज कैसे वर्क करता है। जैसे अगर देखा जाए, सोर्स है विड्थ इतने पिक्सल का है तो उस पिक्सल पे दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसका विड्थ थोड़ा कम करता हूँ, इसका 60 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये इमेज दिखेगी। दूसरी इमेज, ये विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इसको 60 पिक्सल करते हैं, कार की इमेज दिखेगी। जब हम 60 पिक्सल पे सेट कर रहे हैं कार की इमेज, तो अलग अलग स्क्रीन साइज के ऊपर हम अलग अलग इमेज सेट कर सकते हैं। ये हमारी स्क्रीन साइज को डिफाइन कर रहा है कि हमारा स्क्रीन साइज कैसा है, ठीक है। और पिक्चर में इसमें क्या होता है कि इसका बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। कहता है इफ़ योर डिवाइस स्मॉलर स्क्रीन और डिवाइस इट नॉट नेसेसरी तो लोड द इमेज लार्ज इमेज फाइल। अगर जैसे मान लो हमारे 3 स्क्रीन साइज चलती हैं, 4, जैसे फ़ोन हो, लैपटॉप है, या बड़ी स्क्रीन का डेस्कटॉप हो, कोई भी हो, तो हम तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट इमेज कर सकते हैं, क्योंकि इमेज भी एक डेटा है, उसे लोड करने में टाइम लगेगा। इमेज जितना बड़ा होगा डाटा उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो अगर छोटा स्क्रीन साइज है तो हम वहाँ लार्ज इमेज, बड़ी इमेज को क्यों वो करें, इसीलिए ये अलग अलग ब्राउज अलग अलग साइज की इमेज दिया जाता है। फॉर्मेट सपोर्ट करता है, पीएनजी, जेपीजी, ये सारे फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो बेसिकली एचटीएमएल इमेज में इतना ही करेंगे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फेव आइकन क्या होते हैं और पेज टाइटल क्या होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।